हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 1,37,000 पदों पर होगी नई शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने जारी कर दी गई है, जहां पर अगर बात की जाए 1,37,000 पदों पर प्राथमिक और जूनियर के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी जारी की गई है। और ये जो जानकारी है वो सीधे तरीके से ऑफिशियल माध्यम से जारी की गई है, यानी कि यहाँ पे आप सभी के लिए ऑफिशियल जो आदेश है वो जारी किया गया है और उसी के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। और इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली जो भी जानकारी है और जहां से निकल कर के आ रही है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और उस वेबसाइट के माध्यम से भी दिखाऊंगा जहां पे ये जारी की गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब होकर बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अब ये जो जानकारी वो संबंधित है उत्तर प्रदेश में 1,37,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। पहले ही क्लियर कर दें कि जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जा रही है, इसमें प्राथमिक के भी पद हैं और जूनियर के भी पद हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। सरकार के माध्यम से पहले ट्वीट किया गया था, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार ने सरकारी आंकड़ा जारी कर दिया है। दोस्तों, मुझे रोज कमेंट आते हैं और सबसे ज्यादा कमेंट होते हैं कि सर कोई ऐसी क्लासेस बताइए जहां पे हम एक कोर्स के साथ में सभी वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। कोई यहाँ पे रेलवे की वैकेंसी की प्रिपरेशन कराए, कोई एसएससी की, कोई टीचिंग एग्जाम की, कोई यूपीएससी की, तो कोई यहाँ पे प्रिपरेशन कराए टेट या सीटेट की। लेकिन अब सभी के लिए कोर्सेज को परचेस करना तो गलत है ना, क्योंकि पैसे भी आपके वेस्ट होंगे और सिलेक्शन जहां पे आपका होना है वहां पे हो पाएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको काफी मेहनत के बाद, सर्च करने के बाद रिकमेंड करूंगा यहाँ पे उत्कर्ष क्लासेस को। उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी तैयारी को पूरे तरीके से कहीं ना कंप्लीट करता है एक सिलेक्शन लेने के लिए। उत्कर्ष क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 650 से ज्यादा, चाहे वो आपकी राज्य सरकार की वैकेंसीज हो या केंद्र सरकार के अंडर में आने वाली वैकेंसीज, सभी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कराई जाती है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई, पटवारी या टीचिंग एग्जाम, किसी की प्रिपरेशन करें, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या पीआरटी हो, यहां पे आपको अनुभवी फैकल्टी देखने के लिए मिलती है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जाते हैं, क्लासरूम लेवल, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं, पीवाईक्यूज, इसके अलावा क्विज़, मॉक टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलता है। यानी कि यहां पे हर वो चीज दी जाती है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा के लिए टारगेटेड स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। आपकी पढ़ाई रैंडम नहीं बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड देखने के लिए मिलती है। और खास बात यह है कि अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी दूर नहीं। और हाँ, अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो UCOS10 इस कोड को अवश्य लगाएं। ये कोड मेरा स्पेशल है जो कि मैंने आपके लिए लगवाया है। अगर आप इसको लगाएंगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्रिपरेशन कराई जाएगी वो निश्चित तौर पर आपको एक कदम बढ़ा देगी आपकी सरकारी नौकरी के लिए। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड करें और प्रिपरेशन शुरू कर दें। और अब जो सरकारी आंकड़ा सरकार ने जारी किया है उसके मुताबिक उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आपने देखा होगा कि जब हंगामा हुआ था तो उसमें ये जानकारी दी गई थी कि 1,81,000 पदों पे कहीं ना कहीं जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। छात्रों ने कहा कि ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता कि 1,81,000 पदों पर भर्तियां हो जाएंगी। उसमें यह तक कह दिया गया कि मार्च 2026 तक इन पदों को भर दिया जाएगा। उसको लेकर और ज़्यादा विवाद हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से इसको लेकर जानकारी जारी की गई है। मैं आपको 1 to 1 चीज़ें दिखाऊंगा, सर्च करते हुए दिखाऊंगा, उस वेबसाइट पे लेकर के जाऊंगा। पूरी जानकारी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके पास में जो भी आपका ब्राउज़र है उसको आप ओपन कर लेना, और उसके बाद में आपको सर्च करना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे उसके बाद में पहले ही नंबर पे आप सभी के सामने ये खुल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में जो अगली विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपका नेट स्लो होगा तो भी समय लगेगा, नहीं भी होगा तो भी लगेगा, क्योंकि वेबसाइट ही स्लो है। ठीक है, और जैसे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है फिर उसके बाद में आपके सामने जो पहला इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा वो कुछ ऐसा रहने वाला है। लेकिन आपको यहाँ फोटोओं पे नहीं जाना है, बस काम पे आना है। ये वाली बात, दस्तावेज और रिपोर्ट पे आपको जाना है। आपको इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में अगली जो विंडो वो ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं आगे नोटिफिकेशन पे जाने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि आप खो जाएं। मामला ये है कि आपने देखा था कि हाल ही में पीएबी की रिपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई थी। पीएबी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 1,81,000 पद हैं उनको भरा जाएगा। प्राथमिक के अंदर भर्ती होगी, 2026 तक इन पदों को भरा जाएगा। जबकि पीएबी की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल नोटिस कहीं पर भी जारी नहीं हुआ था, ना किसी वेबसाइट पे आया था, ना कुछ आया था। लेकिन अब ये जो नोटिस है वो वेबसाइट पे आ गया है। और अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ।
आपको यहाँ सर्च करना है 2025 और 26। उसके बाद में अपना स्टेट डालना है, क्योंकि हमें सिर्फ यूपी की बात करनी है। जैसे ही हम यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये दो नोटिस जारी हुए, पहला ये है, दूसरा ये है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको यहाँ खोलना। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो उसके अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 6 मई को इसको लेकर बैठक देखने के लिए मिलती है। आपको 8वें नंबर के पॉइंट पे आना है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, मैंने आपको बताया था। 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। 8वें नंबर में ये बताया गया था, ये पुराना है, इस पर आपको यकीन नहीं करना था, ये वही वाला है जिसमें कहा गया था कि 1,81,276 जो पद हैं वो खाली खाली हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, और इन पदों को भरा जाएगा। ठीक है, बस इसमें इतनी सी लाइन कही गई थी और उसके बाद विवाद हो गया था, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि साल 2026 मार्च तक इन पदों को भर दिया जाएगा। अब उस समय तक ये कहा गया था, इसको लेकर जो उन्होंने पीएबी की रिपोर्टें जारी की थी। मैं एक बार फिर आपको वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ, फिर आते हैं। यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश 25-26। आप देखेंगे ये जो जारी किया गया था, ये वो जारी किया गया था जो आप सभी के लिए उस दिन आया था, लेकिन ये कल की तारीख में फिर से जारी किया गया है। आप इसको देखेंगे संशोधित कर दिया गया है। अब संशोधन करने का रीज़न क्या है, पहले आप इसको पकड़िए। जैसे ही आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे, सब कुछ आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ चीज़ें कौन सी बदलेंगी? 8वें नंबर का पेज। 8वें नंबर का पेज में क्या बदला है वो आपको समझना है। इन्होंने एक पेज जारी किया है, बाकी की रिपोर्ट जो है वही एज इट इज़ रहेगी, लेकिन इसमें उन्होंने इस 8वें नंबर के पॉइंट में संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है वो आपको यहाँ पे समझना है। देखिए लिखा हुआ है कि ये जो मीटिंग की गई थी पीएबी की, इसको लेकर ये कहा गया था, इसमें जो पैरा नंबर 8 था उसको कहीं ना कहीं बदलाव कर दिया गया है, और इसमें ऐसे लिखा हुआ था जो मैंने आप सभी को बताया है, लेकिन अब उसको ऐसे न पढ़ करके, उसको ऐसे न पढ़ करके ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि सरकार बताएगी कि कैसे पढ़ा जाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है इट वॉज ऑब्जर्व द सिग्निफिकेंट टीचर वैकेंसीज एग्जिस्ट अक्रॉस द लेवल ऑफ 1,81,276 एट एलिमेंट्री लेवल एंड 3,872 4.036% के समथिंग जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार ने इसको लेकर इन्फॉर्म किया है दैट देयर वैकेंसी पोजीशन इन अपर प्राइमरी लेवल हैज़ बीन काउंटेड ट्वाइस, यानी कि उनका कहना है कि हमने जो अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 की जो वैकेंसी थी उसको 2 बार हमने काउंट कर लिया था, और 2 बार काउंट करने की वजह से जो पद बन गए थे वो 1,81,276 बन गए थे, जबकि 1,81,276 पद खाली नहीं है। सरकार ने जब विवाद हुआ तो उसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं इसको लेकर वार्ता की, और एक कह सकते हैं कि दोबारा से उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, और रिपोर्ट में बदलाव ये किया कि जो 1,81,276 पदों की बात की जा रही है उसमें तकरीबन 6 to 8 के जो पद हैं वो 2 बार काउंट कर लिए गए हैं। आगे लिखा हुआ है हैंस द एक्चुअल वैकेंसी इज, यानी कि जो असल में वैकेंसी है वो इतनी है 1,37,000 के समथिंग। सरकार ने माना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,37,000 जो वैकेंसी वो खाली पड़ी हुई है। एलिमेंट्री लेवल की अगर बात की जाए, एलिमेंट्री लेवल का मतलब समझे 1 to 5 को लेकर बात की जा रही है। अगर बात की जाए सिर्फ 1 to 5 के अंदर तो पदों की संख्या है 59,882। बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि जो सीधी भर्ती कहाँ पे होती है, सीधी भर्ती होती है प्राइमरी के अंदर। तो प्राइमरी में कितने पद हैं? 59,882 के समथिंग जो पद हैं वो खाली हैं। तकरीबन आप देखेंगे 60,000 के समथिंग जो पद हैं वो प्राइमरी के लिए खाली हैं। बाकी के जो पद खाली हैं वो अपर प्राइमरी को लेकर हैं, है ना। तो 1,37,000 वो पद हैं जिनको कहीं ना कहीं सरकार ने खाली बताया है पीएबी की रिपोर्ट के अंदर। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पे कहा गया था कि इन पदों को मार्च 2026 तक भर दिया जाएगा, लिखा हुआ है द टारगेट ऑफ फिलिंग को लेकर, लेकिन अब सरकार ने इसमें क्या बदलाव किया है ये आप देखिए। लिखा हुआ है द स्टेट हैज ऑल्सो रिपोर्टेड द प्रोसेस ऑफ, अगर बात कीजिए भर्तियों को लेकर, जो शिक्षक भर्ती होनी है, जिन पदों को भरा जाना है, जो भी पद यहाँ पे टीचर्स की खाली हैं, हैज़ बीन इनिशिएट थ्रू द सबमिशन ऑफ रिक्वेशन ऑफ दिस देयर एग्जिस्ट और नीड, यानी कि उनका कहना है कि जो भी यहाँ पे कहने की भर्ती शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी या जो भी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, अगर उनको आवश्यकता होगी, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नीड, यानी कि उनको आवश्यकता पड़ती है तो जो शिक्षक भर्ती है वो शुरू की जाएगी, अगर आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि द करेंट पीटीआर, ध्यान से सुन लो बातों का पूरा सार, उनका कहना है कि द करंट पीटीआर प्राइमरी स्कूल टीचर की अगर बात की जाए, जो पीटीआर का मतलब समझिए पीपल टीचर रेशियो, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात,
लिखा हुआ है कि प्राइमरी के अंदर 22:1 का है और अपर प्राइमरी में 28:1 का है, यानी कि इसके मुताबिक उनका कहना है कि 1,37,000 पद तो खाली हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों को जोड़ करके अगर देखा जाए तो उन पदों की वजह से जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरे तरीके से कंप्लीट है। तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपके लिए जो पहले जारी किया गया था उसमें संशोधन कर दिया गया, पहले ये आया था उसमें अब संशोधन करके ये डाल दिया गया, लेकिन सार वही निकला जो हमेशा की तरह निकलता है कि छात्र शिक्षक अनुपात कंप्लीट है और शिक्षक भर्ती की उम्मीद अब नहीं है, या उनका कहना है कि अगर आवश्यकता होगी तो हम शिक्षक भर्ती करेंगे। इसमें जो कहा गया था कि मार्च 2026 में भर्ती होगी, उसकी भी उम्मीद खत्म हो गई है। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो शिक्षा मित्रों के पद हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं भर्तियों का जो कह सकते हैं कि विज्ञापन ना आ पाता एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो पद भरे हुए हैं सरकार उन पर हमेशा राजनीति कर जाती है, क्योंकि जब उनको वेतन देना होता है तो उनको शिक्षा मित्र बना देते हैं, और जब उनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं शिक्षक का कार्य लेना हो तो उनको शिक्षा मित्र से शिक्षक बना देते हैं, है ना, क्योंकि वेतन देने के टाइम पे उनको शिक्षा मित्र की तरह काउंट किया जाता है, और जब उनको कहीं ना कहीं यहाँ पढ़ाई के तौर पे लिया जाए तो शिक्षक के रूप में लिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उनको शिक्षक के पदों पे काउंट करना इलीगल है। अब मामला आप जानते हैं कि जो इलीगल है वही लीगल है। फिलहाल की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आदेश तो जारी हुआ है, 1,37,000 पद खाली है, चाहे वो प्राथमिक हो या जूनियर हो, लेकिन भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कब तक आएगी, ये डिपेंड करेगा सरकार का। सरकार ने कहा है कि जब हमें आवश्यकता होगी तो हम पदों को भरेंगे। साथ में ये भी कहा है कि प्राइमरी के अंदर जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 22:1 का है और अपर प्राइमरी में 28:1 का है। इतना ही काफ़ी है बताने के लिए कि अनुपात समानुपात बराबर है।